जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज बिहार शिक्षक बहाली के बारे में बात करेंगे। जो पिछले जितनी भी नियोजन प्रक्रिया हुई है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इतने अभ्यर्थी फर्जी हैं, फर्जी की भरमार पड़ी हुई है। इस पूरे बिहार शिक्षक की बहाली जितनी भी हुई है उसमें बिहार में पूरे फर्जी शिक्षक हैं। क्योंकि सीटेट बीटेट पास किए हुए अभ्यर्थी जो थे 2011 में लगभग 80 से 90 हजार थे और 4 लाख नियोजित शिक्षक हुए। इसका मतलब ये 3 लाख के करीब ये नियोजित शिक्षक जो हुए हैं ये कहां से आए। इस चीज को अगर बिहार सरकार पहले देखती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो दोस्तों, इसी पर आज बात करेंगे और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, फर्जीवाड़े की जहां तक बात है, फर्जी शिक्षक इतने पड़े हुए हैं कि अगर ठीक से खंगाला जाए तो जो इसमें से सीट निकलती है उसी सीट के अभ्यर्थी नहीं रहेंगे, सीट बच जाएगा, अभ्यर्थी कम पड़ जाएंगे। क्योंकि अभी 94,000 वो सीट है और 1.5 लाख के करीब एक लंबी तादाद है फर्जी शिक्षकों का बिहार में। किसी भी पंचायत, किसी भी नगर निकाय में आप पता करके देखिए कि 2-4 फर्जी शिक्षक हैं ही हैं। दबी जुबान में सभी लोग बताते हैं कि हाँ हमारे यहाँ फर्जी शिक्षक है, लेकिन नाम लेना कोई नहीं चाहता। वजह है कि उसका अपना भी डर, चाहे जो भी, नहीं बताना चाहता कि यहाँ पे यही हैं महोदय जो फर्जी हैं। इस तरीके का कोई नहीं बताता है तो सिर्फ हाँ कि हमारे पंचायत में भी होंगे, ये माना जा सकता है, ये 100% है, ऐसा लोग कहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि सरकार इस नियोजन प्रक्रिया को पूरा करना चाहती है तो सबसे पहले फर्जीवाड़े को चेक करना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है जाली सर्टिफिकेट देकर और नौकरी कर रहे हैं, वेतन ले रहे हैं। इस पर ना बीओ का नज़र है, ना डीओ का नज़र है, किसी का नज़र नहीं है। सभी जानते हैं, सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं अगर जब कहा जाए तो। क्योंकि जानना और उस पर एक्शन ना लेना, फोल्डर गायब हो जाना, कितने लोगों का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सबकी संलिप्तता सामने आती है। अगर सरकार की मंशा सही में हो खोजने की तो एक ट्रिक है जिसके द्वारा ये खोजा जा सकता है। बीओ डीओ को सस्पेंड करना चालू कर दे, बस 2 दिन में सभी फोल्डर और सभी सर्टिफिकेट लेके शिक्षा विभाग को सौंपने लगेंगे। लेकिन इस चीज़ पर ध्यान नहीं है, इस चीज़ का कोई ये नहीं, तुक नहीं है, कोई कहता ही नहीं है, एक्शन लेता ही नहीं है। मीडिया में आके कुछ कहते हैं, ऑफिस में कुछ करते हैं। तो इस तरीके से जो वैसे ही लोग बहाली को भी फंसा रहे हैं और वैसे ही लोग नहीं चाहते कि जो अभ्यर्थी जो कंपटीशन से पास करके आ रहे हैं उनकी नियोजन हो। ओरिजिनल जो शिक्षक हैं जिनको विद्यालय में होना चाहिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं। लेकिन इन सब पर ना विभाग का कोई ध्यान है, ना सरकार का कोई ध्यान है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि सीटेट दिसंबर की वजह से ये बहाली प्रक्रिया अटकी पड़ी हुई है। तो महाशय, मैं उन सभी अभ्यर्थियों को बता देना चाहता हूं कि हम लोग इस बहाली में हैं ही नहीं। क्योंकि केस जब खारिज हुआ तो लगभग हम लोग इस केस से, इस बहाली प्रक्रिया से बाहर ही चले गए थे। तब रही बात कि अब जब हम लोग इस बहाली प्रक्रिया में है ही नहीं तो फंसा किधर से रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। हम लोग के वजह से ये बहाली नहीं अटकी हुई है। अगर अटकी होती तो हम लोग का भी नियोजन होता, और अब हम लोग है ही नहीं तो आप लोग पूरी क्यों नहीं करा लेते। आप लोग तो उतने दिनों से, आज 6 महीना 10 महीना हो गया, आज तक नियोजन प्रक्रिया नहीं हुआ। और इसमें इसका ठीकरा हम लोगों पे फोड़ा जाता है कि सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी जो है बहाली प्रक्रिया को ये कैंसिल करा दिए हैं, केस करके रोक लगवा दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा विभाग के द्वारा सच्चाई यही है, शिक्षा विभाग के द्वारा 4% क्षैतिज आरक्षण नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड वाले केस में देने की जो बात की जा रही है वो कागजी तौर पे अगर दे दिया जाए तो ये बहाली निश्चित रूप से
चालू हो सकती है, लेकिन ना विभाग की मंशा है ना कुछ है। एक छोटा सा लॉलीपॉप दे दिया जा रहा है कि हम इसमें कुछ गतिविधि ला रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। ये बहाली न मंशा सरकार की है करने की, न विभाग की मंशा है कि इस पे कुछ काम हो। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कुल मिला के ये बहाली जो है अभी होने नहीं जा रही है किसी भी प्रकार से। जब अभ्यर्थियों के द्वारा थोड़ी आवाज उठाई जाती है तो विभाग के द्वारा मान लीजिए कि 0.5% एक्शन लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है ताकि लोगों को लगे यह बहाली कल से होने वाली है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी तरीके का इन्वायरमेंट वातावरण बनता है। पिछले 10 सालों से इस चीज का ये हो रहा है कि आज बहाली हो जाएगी, कल हो जाएगी। जब 2019 में पूरी जोरों शोरों से बहाली कर लेने की प्रक्रिया थी तब तो हुई नहीं, तो अब क्या खाक होने जा रहा है। अब जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक ये बहाली नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं इस बहाली को कोई अटका रहा है तो बिहार सरकार के द्वारा अटकाया जा रहा है। ना ही कोई अभ्यर्थी अटका रहे हैं, ना कोई अटका रहा है। हाँ, अभ्यर्थी ये काम जरूर कर रहे हैं, सरकार का जो मंशा है उसके मतलब कि उसके लिए जरूर काम कर रहे हैं, केस करके अटका रहे हैं, जो कि सरकार का मंशा है कि इस बहाली को अटकाया जाए, किसी तरह से रुका पड़ा रहे। और इस काम में सह दे रहे हैं हमारे जो भी शिक्षक अभ्यर्थियों का ग्रुप है। कुछ ग्रुपों के द्वारा ये सह दिया जा रहा है, किस लिए? केस करके इस सह को दिया जा रहा है। सरकार भी आराम से पड़ी हुई है कि हाँ, अभ्यर्थी जब कर रहे हैं हमारी काम तो हमको क्या करना है। तो प्लीज मैं चाहूँगा कि ऐसा ना करें और सभी एकजुट होकर, अब जैसा कि अब ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, आवाज़ उठती चली जा रही है, इस आवाज़ को दबने नहीं देना है। आगे भी इस आवाज़ को उठाते रहना है। लॉकडाउन के बाद मंत्रियों से मिलने का काम, विभाग के अधिकारियों से मिलने का काम को इस बहाली में मौका प्रदान हो सके। मैं सभी सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस सब्जेक्ट पे बहुत ही अच्छी पहल उनके द्वारा की जा रही है। सभी अभ्यर्थी अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये चीज देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं आशा करता हूं कि इसी तरह सभी संघर्ष के लिए तत्पर रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है तुरंत आपके सामने मुखातिब होंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।